Assalamu alaikum. Ramasil Bakhtavar is going to end next week. So in this video we will talk about its last episode. तो अब जैसे कि साफ नज़र आ रहा है कि नूरा बख्तावर का साथ देने को तैयार है और उसने सोच लिया है कि दिलावर आगे जाके किसी लड़की के साथ वो ना कर सके जैसा उसने उसके साथ करने की कोशिश करी, तो वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देने को बिल्कुल तैयार है और वो ऐसे ही करेगी और यूँ सालार को फांसी की सज़ा हो जाएगी। अब चाहे सालार जितने भी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा हो, लेकिन अब उसको फांसी देने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सारी ही अवाम बख्तावर के साथ है। और जैसे भी बख्तावर ने अपना इंटरव्यू दिया था टॉक शो में, तो उसके बाद तो सारी अवाम ने सोच लिया था कि बख्तावर ही सच्ची है और एक मजबूर औरत है जो इस माशरे में मर्दों की मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकती थी, जिसकी वजह से उसने बख्तू का रूप धार के अपने घर से निकलने में ही आफियत जानी। दूसरी जानिब दिलावर अच्छी तरह से जानता है कि बख्तावर उसको पसंद करती है और उसको खोने से डरती रही है, जो उसको अपने बारे में सच्चाई नहीं बता सकी आज तक। अब बख्तावर को ही लेके दिलावर और हुरिया में भी लड़ाई हो जाएगी और हुरिया दिलावर को साफ कह देगी कि हाँ ठीक है, तुम जाके बख्तावर से ही शादी करो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब खैर हुरिया और दिलावर की तो शादी होने से रही, क्योंकि अब तो दिलावर के बाबा भी नहीं चाहते थे कि दिलावर और हुरिया की शादी हो, क्योंकि वो समझते थे कि हुरिया का करियर, पॉलिटिकल करियर बिल्कुल तबाह हो चुका है और अब उसकी दिलावर से शादी होने पर इनकी पॉलिटिक्स को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। अब जब दिलावर के माँ बाप बख्तावर को हर वक्त दिलावर के साथ देखेंगे, मतलब केस से रिलेटेड आते जाते देखेंगे कि दिलावर किस तरह से बख्तावर का साथ दे रहा है, तो दिलावर की मॉम डर जाएंगी और वो बुलवाएंगी बख्तावर की अम्मी को अपने घर पे कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप टाइम निकाल के मेरे पास ज़रूर आइएगा। अब जब बख्तावर की अम्मी दिलावर की मॉम के पास आएंगी तो वो एक चेक देंगी ब्लैंक और कहेंगी कि जाओ और बख्तावर को लेके कहीं और चली जाओ यहाँ से दूर, ताकि वो मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए। अब ये देख के बख्तावर की अम्मी फ़ौरन ही उनका चेक वापस कर देंगी और कहेंगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती क्योंकि मैं और मेरी बेटी सच्चाई के रास्ते पे ही चले हैं और आप फ़िक्र ना करें, वो अपने मंगेतर से ही शादी करेगी, ना कि आपके बेटे दिलावर से। और हाँ, एक और बात, मेरी बेटी आपके बेटे की सिर्फ़ इज़्ज़त करती है और इस तरह को उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यूँ दिलावर की मॉम भी बख्तावर की अम्मी के सामने शर्मिंदा हो जाएंगी। अब हम सबके दिमाग में यही चल रहा है कि बख्तावर की शादी किससे होगी, क्या आहत डिज़र्व करता है बख्तावर को या फिर दिलावर डिज़र्व करता है बख्तावर को। तो अब दोनों ही एंड दिखा सकते हैं, हो सकता है ये लोग एंड में कुछ चेंजेस कर दें। और वैसे भी ये तो सुना ही होगा कि ड्रामा जिस तरह से पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसका एंड भी चेंज कर दिया जाता है। अब जैसे कि सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि बख्तावर ने कहा था आग के सामने कि दिलावर सर ने मेरे लिए घर ढूंढ लिया है और हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। बख्तावर दिलावर के साथ घर देखने जाएगी और दोनों गाड़ी से उतर के घर देख रहे होंगे और बख्तावर बहुत खुश हो रही होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि अहद दूर खड़ा हुआ इन दोनों को हंसता मुस्कुराता हुआ देख रहा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अहद दिलावर और बख्तावर की खुशी के लिए इन दोनों के बीच में से हट जाए और बख्तावर को कह दे कि मैं तुम्हें अपने इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ और तुम शुरू से दिलावर को ही पसंद करती थी और तुम उसी को ही करती रहोगी, तो मेरे ख्याल में दिलावर ही तुम्हें डिज़र्व करता है। और यूँ दिलावर बख्तावर को एक साथ दिखा देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम ही होगा, क्योंकि जब अहद इसकी ज़िंदगी से जा रहा होगा तो ये अहद का हाथ पकड़ लेगी और कहेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, दिलावर सर की तो मैंने सिर्फ इज़्ज़त ही करी है, मैं उनसे इंस्पायर थी, वो जिस तरह के थे, जिस तरह के सच्चे थे और जिस तरह से वो काम करते थे, मैं उनसे शदीद मुतासिर थी, लेकिन इस तरह का मैंने कभी उनके लिए सोचा नहीं। और जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया है और तुमने कहा भी था कि तुम सारी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुमसे ही शादी करूँगी और अपने मोहसिन को मैं भूलती नहीं हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि बख्तावर इन दोनों में से किसी का भी इंतखाब ना करे और अकेले ही ज़िंदगी गुजारने को प्रेफर करे अपनी माँ के साथ, और इसके लिए वो हो सकता है कि आईएएस ऑफिसर बन जाए और उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और लड़कियों को इंसाफ दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। और मेरे ख्याल में ये बेहतर एंडिंग होगी। और इसी के साथ ही बख्तावर के इंटरव्यू के बाद औरतों को काफ़ी हिम्मत मिली है अपने लिए खड़ा होने के लिए, और वो नहीं समझती कि मर्द अगर गलत भी कर रहे हों तो वो क्या सही होते हैं। तो इसी को देखते हुए नज़र साहब की पहली बीवी कंप्लेन करेगी पुलिस डिपार्टमेंट में
कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी करी हुई है और वो लड़की अंडर एज है, और जब पुलिस छापा मारेगी नज़र साहब के घर में तो वहाँ पे इसकी दूसरी बीवी को बरामद किया जाएगा और कहा जाएगा कि सर ये अंडर एज है, और यूँ नज़र साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और यूँ उन पे कुछ जुर्माना होगा और कुछ साल की कैद भी सुना दी जाएगी। और ये सब करा होगा नज़र साहब की पहली वाइफ की कंप्लेन के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और आप लोग क्या समझते हैं कि बख्तावर की शादी अहा से होनी चाहिए या दिलावर से होनी चाहिए, या फिर बख्तावर को अकेले ही रहना चाहिए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।